मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपको सिंथेसिस पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्टिसिपल के रूल्स बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसके बाद में आपको सिंथेसिस में इन्फिनिटिव का रूल्स आपको बताया था। आज आपको हम बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन नाउन आर जीरंड इस रूल को समझाएंगे। स्टूडेंट देखेंगे, आप बोर्ड पर देखेंगे, बाय यूजिंग a preposition noun or gerund। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अगर जो भी रूल्स लिखा है, ये जो बोर्ड पर लिखते हैं, जिसको आप टॉपिक आप बोलते हैं, अगर इसकी मीनिंग आप समझते हैं तब आपकी जो 80% समस्या है वो अपने आप हल हो जाती है। आपको इसी रूल्स को पढ़ना होता है। स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग माने क्या होता है? प्रयोग करना होता है। अब प्रीपोजिशन माने एक प्रीपोजिशन का क्या मतलब हो गया? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कहाँ? नाउन और जीरंड से पहले। नाउन क्या होता है स्टूडेंट? संज्ञा होती है। और जीरंड क्या होता है? जीरंड होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं हम क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। स्टूडेंट, क्रियार्थक संज्ञा ये भी संज्ञा का काम करती है, ये भी नाउन ही है, ऐसा नहीं कि नाउन नहीं, ये भी नाउन है, लेकिन ये क्रियार्थक संज्ञा होती है स्टूडेंट। और मैं जहाँ तक समझता हूँ 80% स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि जीरंड होता क्या है, जीरंड का यूज कैसे करते हैं, जीरंड कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको जीरंड समझा देते हैं। नाउन तो आप जानते ही हैं कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, नाउन का क्या यूज होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके बाद में हम जीरंड को आपको थोड़ा समझा करके तब इस सिंथेसिस के रूल्स को आगे आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं, तब आपका ये जीरंड बनता है। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? ना, ने, नी होता है। जब इसकी हिंदी अर्थ हम करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? ना, ने, नी होता है। अब जब हम इसका ना, ने, नी अर्थ हो जाता है, तब हम इस काम क्या करता है स्टूडेंट? संज्ञा का काम करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जीरंड किसका काम करता है? संज्ञा का काम करता है। अतः इसका प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और दूसरा इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और आप इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इसका यूज आप किस में कर सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मान लीजिए ये सेंटेंस आपने लिखा, तो ये आपको ये देखना है कि आपका जीरंड कहाँ आया? यहाँ आ गया, आईएनजी आ गया। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? ना, ने, नी होता है। देखेंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज को जब तक आप हिंदी नहीं करेंगे, हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे, तब तक उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा और ये बनेगा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज की हिंदी अर्थ क्या हुआ? टहलना। टहल रहा है नहीं हुआ यहाँ पर, टहलना। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ये तो हो गया, किसके रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर वॉकिंग क्या है? एज ए सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आप करते हैं तो ये आप वर्ब के बाद लिखेंगे। जैसे आप जनरली कहते हैं स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। मीनिंग इसकी राइटिंग का लिखना ही है, लेकिन वर्ब पहले आ गया, स्टॉप राइटिंग यानी लिखना बंद करो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपको सब्जेक्ट के स्थान पर बताया गया था। साथ ही साथ में अब इसके आगे रूल्स मैं आपको बताने चल रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो सिंथेसिस के एक जगह मिल सके, या सिंथेसिस का पूरे इंटर्स के सेक्शन के यूपी बोर्ड की सारी वीडियोज एक जगह मिल सकें। साथ ही साथ में आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से डीपीपी और हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। उससे अपनी आप फेयर कापी भी मेनटेन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आगे आते हैं स्टूडेंट, इसका अर्थ हमने आपको बताया कि ना, ने, नी होता है। अब आप देखेंगे, और इससे पहले जब हमने आपको बताया था इन्फिनिटिव का मीनिंग बताया था, तो इन्फिनिटिव का मीनिंग में भी हमने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव का अर्थ भी ना, ने, नी ही होता है। दोनों का ना, ने, नी होता है, इन्फिनिटिव और साथ में जीरंड। ये देखेंगे,
थोड़ा सा समझ लीजिए, तब उसके बाद रूल्स को मैं चालू करता हूँ। इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है, पहले बनता कैसे है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। ये जीरंड कैसे बनता है, मेन वर्ब में जब आप आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तब बनता है। और इसका अर्थ क्या होता है, ना ने नी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ना ने नी होता है। दोनों की मीनिंग, दोनों के अर्थ सेम है। तब अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमको जीरंड लगाना है वहाँ पर चाहे तो हम इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, या जहाँ हमको इन्फिनिटिव लगाना है हम चाहें तो वहाँ पर जीरंड लगा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में लिखा था, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब जब आपको ये सेंटेंस करना है तो अब आप यहाँ पर जो वॉकिंग लिखा है तो आप चाहें तो यहाँ पर टू वॉक भी कर सकते हैं, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, और आपका दोनों सेंटेंस राइट होता है। यानी इन्फिनिटिव और जीरंड की हिंदी मीनिंग सेम होती है। स्टूडेंट्स एक साथ में और भी इसी को ले लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर पार्टिसिपल को लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपने पढ़ लिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे स्टूडेंट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यहाँ पर लिखा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया स्टूडेंट। अब आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं तब दोनों बनते हैं। अब देखेंगे दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों एक जैसे होने का मतलब क्या हो गया, अब आप देखेंगे दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एक जैसा है और जीरंड भी एक जैसा ही है। दोनों का निर्माण, दोनों की संरचना एक जैसे होती है स्टूडेंट। अब हम जब इसको देखेंगे कैसे करेंगे, अब आप स्टूडेंट अब देखेंगे जब दोनों एक जैसे हैं, देखिए इसमें आईएनजी आया, इसमें भी आईएनजी ही आ रहा है मेन वर्ब में, दोनों की मीनिंग भी सेम है। ये अब जब मीनिंग अलग अलग है स्टूडेंट, सॉरी दोनों की मीनिंग अलग अलग है। अब हम देखेंगे कोई भी टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर ये इंग्लिश में लिखा है तो मैं समझता हूँ जब तक वो इसकी हिंदी मीनिंग नहीं करता तब तक वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो कभी नहीं बता सकता कि वो जीरंड है कि यह पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसलिए आप देखेंगे इसकी सबसे पहले जैसे हमने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अभी आपने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब अगर ये लिखा है एक्सरसाइज तो अब यहाँ पर वॉकिंग लिखा है, एक दूसरा वाक्य लिख दिया, हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वेकअप, हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वेकअप, नॉइज द चाइल्ड वेकअप। अब ये सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट। अब दोनों की संरचना यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। अब आप ये क्या लिखा है स्टूडेंट, वॉकिंग लिखा है। वॉकिंग क्या हुआ आपका यहाँ पर, और यहाँ पर हियरिंग लिखा है। दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी आईएनजी इसमें भी आईएनजी, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी टीचर चाहे स्टूडेंट हो अगर ये कह दे कि ये जीरंड है या कि ये पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है कि ये जीरंड है, जब तक इसकी हिंदी मीनिंग नहीं करता तब तक वो इसकी मीनिंग नहीं बता सकता कि ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है। इसलिए अब आप हमको जब तक हिंदी मीनिंग नहीं करेंगे तब तक अर्थ नहीं समझ सकेंगे। जैसे पहला लिखा है, पहला का मीनिंग क्या हुआ, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ना ने नी आता है तो क्या बनता है स्टूडेंट, जीरंड, अर्थात यहाँ पर वॉकिंग क्या है, जीरंड है। और ये देखेंगे हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वेकअप, शोर सुन करके बच्चा जाग गया, करके आ गया, करके आता है तो क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। यानी यही सेम चीज़ यहाँ पर हियरिंग जो लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पर जो वॉकिंग लिखा है ये आपका जीरंड है। तो इसलिए इसके प्रति आपको केयरफुल होने की ज़रूरत रहेगी जिससे आप कंफ्यूज न हो कि जीरंड है कि पार्टिसिपल है। अब आते हैं सिंथेसिस के रूल्स पर। सिंथेसिस के रूल्स में क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते समय आपको करना क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना हो तो सबसे पहला आप काम करिए कि उसकी हिंदी मीनिंग को समझिए। दोनों की हिंदी मीनिंग अगर आप समझेंगे तब आप सरलता से उसको जोड़ सकते हैं। सरलता से जोड़ने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप सिंथेसिस कर रहे हो तो पहले दोनों वाक्यों की हिंदी मीनिंग समझ लें और फिर उसके बाद दोनों वाक्यों को समझ करके तब प्रीपोजिशन लगाएं। आपको करना क्या है, रूल्स वेबसाइट पर रहेगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। समझाने में ये है कि जब भी आप दो या दो से अधिक वाक्यों को लिख रहे हो तो अगर नाउन लिख रहे हैं आप, नाउन तो नाउन से पहले क्या करना है, नाउन रहेगा या कि फिर आपका जीरंड रहेगा। दो में से एक के पहले, दो में से एक रहेगा, चाहे नाउन रहेगा या जीरंड रहेगा, उससे पहले आपको क्या लगाना है स्टूडेंट, प्रीपोजिशन लगाना है। ध्यान रखेंगे क्या लगा देना है, प्रीपोजिशन लगा देना है। या तो नाउन रहेगा या तो जीरंड होगा और उससे पहले प्रीपोजिशन लगाना है। नाउन क्या होता है आपको पता है, जीरंड कैसे बनता है मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया। अब आप देखेंगे जैसे ही आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लेते हैं आई शैल डू इट, आई एम
श्योर। मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है और अब आपको दोनों को जोड़ना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आई एम श्योर को पहले ला दिया आपने, आई एम श्योर। अब आप यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाया, आप लगा दिया। डू को हमने आई जीरन बनाया, क्या बन गया, डूइंग बन गया। आई एम श्योर ऑफ डूइंग इट, ये बन गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक ये बना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, द हंटर किल्ड अ लायन, किल्ड अ लायन। दूसरा वाक्य है ही रिटर्न्ड होम, ही रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न्ड होम। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पर क्या आया, आफ्टर आ गया। आफ्टर लिखा, अब किल लिखा है, किल्ड में ING लगेगा नहीं, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आप लगाएंगे, आफ्टर किलिंग बन जाएगा, आफ्टर किलिंग अ लायन। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ही की जगह पर क्या लिखेंगे, द हंटर लिखेंगे। इससे पहले रूल में मैंने बताया था कि अगर प्रोनाउन है और नाउन है तो प्रोनाउन के स्थान पर आप नाउन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, द हंटर लगा दिया, द हंटर रिटर्न्ड होम, और ये आपका सेंटेंस जुड़ गया, रिटर्न्ड होम। एक दूसरा एग्जाम्पल और भी आपको देना चाहेंगे, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जब अगर ये आपका तो जुड़ गया, किसके द्वारा जुड़ा, एक में आफ्टर प्रीपोजिशन आया और दूसरे में कौन सा प्रीपोजिशन आया, ऑफ आया स्टूडेंट। अब आप अगला देखते हैं, जैसे आपको लिखा गया ही इज इल। दूसरा वाक्य है ही हैज हाई फीवर, FEVER। जब ये सेंटेंस है और इन दोनों को आपको जोड़ना है, तब क्या करेंगे, ही इज इल लिखा आपने और उसके बाद में प्रीपोजिशन लगा दिया विद, और आगे हाई को लिखा। हाई क्या हो गया, नाउन बन गया, हाई फीवर, और ये आपका सेंटेंस जुड़ गया, क्या बन गया, ही इज इल विद हाई फीवर। इस प्रकार से ये आपके सेंटेंसेस जुड़ जाएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको जनरली जिन प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, लगभग सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से सेंटेंस में कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरली जिन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको केवल समझा रहा हूँ। क्या आ सकते हैं, आन आता है, विद आता है, बाई आता है, फार आता है, और उसके बाद में बिसाइड्स आ सकता है, और फिर इंस्टेड ऑफ आ सकता है, इन स्पाइट ऑफ आ सकता है, और दूसरा ड्यू टू आ सकता है। इन सारे प्रीपोजिशन जितना हमने गिनाया अभी 7-8 प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशंस के द्वारा ज़्यादातर आपके सेंटेंसेज आपस में जुड़ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका सिंथेसिस का रूल्स रहा, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बताया। अब आपको सबसे पहली बात ये करना है कि आप अपनी वेबसाइट पर जा करके वहाँ से फेयर ले लीजिए, वहाँ से अपनी नोट्स बना लीजिए, साथ में एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ मिल सके। थैंक्स।